आज के इस वीडियो में मैं आपको वेग या वेलोसिटी क्या होता है उसको समझाऊंगा। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको चाल बता दी थी। ठीक है, दूरी बता दिया, विस्थापन बता दिया, अंतर बता दिया, सब कुछ बेसिक लेवल से हाई लेवल तक बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, साधारण परिभाषा बताऊंगा ताकि आपको जीवन भर भी याद रहे और आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो मजबूत हो जाए। ठीक है, तो आइए वेग को समझते हैं। तो इससे पहले ना अपन ने चाल को समझा था और चाल में देखा था अपन ने कि जो चाल है वो आपकी दूरी से संबंधित था। किससे संबंधित था? दूरी से। अपन ने बोला था कि प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? उस वस्तु की चाल कहते हैं। जबकि जो वेग है ना, ये वेग आपका विस्थापन से संबंधित है। क्या कहेंगे? वेग जो है आपका वो किससे संबंधित है? विस्थापन से संबंधित है। तो यदि हम वेग के फॉर्मूले की बात करें ना, तो वेग का फॉर्मूला बनेगा आपका विस्थापन बटा समय। अब यदि इसकी परिभाषा के रूप में इसको देखिए, ये सूत्र है ना, इस सूत्र को परिभाषा के रूप में ढाल सकते हैं आप। इसको बोलते हैं प्रति इकाई समय। ये बोलता है प्रति, और इकाई समय मतलब यहां पर 1 घंटा लिया है। कोई भी चीज एक समय निश्चित लिया है। तो प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, क्या बोलेंगे अपन? प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। तो परिभाषा लिख लेते हैं यहां पर कि प्रति इकाई समय में प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय किया गया प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन को ही उस वस्तु का वेग कहते हैं। उस वस्तु का क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। यदि हम वेग के फॉर्मूले की बात करेंगे, वेग का फॉर्मूला बनेगा आपका विस्थापन और बटे में आ जाएगा आपका समय। समझ में आई परिभाषा? देखो, रटना नहीं है बेटा, समझना है ना। क्या समझना है कि जो विस्थापन है वो विस्थापन, ठीक है, विस्थापन यदि एक घंटे में वस्तु द्वारा जो तय किया गया विस्थापन रहेगा ना, उसी को अपन कहेंगे, ठीक है, वेग। अब उससे पहले विस्थापन समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि परिभाषा में विस्थापन शब्द है। तो विस्थापन का मतलब क्या है? देखो, विस्थापन मतलब होता है किसी भी दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटे रास्ते की दूरी। अब इसका मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पहले वीडियो में बता दिया। तो विस्थापन समझने के लिए आपको, ठीक है, वो वीडियो देखना पड़ेगा, जाकर आप देख सकते हैं ना। चलिए, तो यहां पर यदि अपन विस्थापन के एसआई मात्रक की बात करें, तो विस्थापन का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो होता है मीटर। क्या होता है बच्चों? मीटर। और समय का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। अब मीटर को अपन लिख सकते हैं एम और ये एस। तो यदि इसको और आगे बढ़ाना चाहे तो अपन बोल सकते हैं ये इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पर इसकी घात 1 है, तो इसकी घात किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड, या फिर अपन कह सकते हैं, ठीक है भैया, मीटर प्रति सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स।
ठीक है, चलिए समझ में आया आपको, वेग समझ में आ गया है। अब वेग जो है किसके कारण बना, विस्थापन के कारण बना, और हमारा जो विस्थापन था वो विस्थापन आपका एक सदिश राशि थी। क्या थी, सदिश। तो इसलिए अपन पहले तो इसका स्टार बना के लिख सकते हैं, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक बन जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, होता है। अगला क्या है कि जब विस्थापन जो है आपका वो एक सदिश राशि थी, तो और विस्थापन सदिश है तो ये भी सदिश बनेगा। ठीक है, तो वेग सदिश राशि है। ठीक है, और यदि आगे की बात करें तो ये जो विस्थापन होता है ना, ये सॉरी वेग होता है, ये वेग का जो औसत मान है वो कभी भी शून्य हो सकता है, कभी भी धनात्मक हो सकता है, कभी भी ऋणात्मक हो सकता है, यानी कि 3 मान हो सकते हैं। ये धनात्मक भी हो सकता है आपका, ठीक है, ये ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो वेग या फिर इसका औसत मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। तो इतनी बातें समझ में आई आपको कि वेग जो है वो आपका का औसत जो मान होता है वो धनात्मक होता है। अच्छा, वेग और चाल, देखो भैया, चाल जो है वो स्पीड है, और स्पीड जो बनी है आपकी दूरी से बनी थी। ये चीजें मैंने पिछले वीडियो में बना दी। और दूरी जो होती है ना, जैसे मान के चलिए, मैंने वैसे बता दिया है बच्चों, ठीक है, जो दूरी है वो दूरी वास्तव में क्या है, जैसे मान के चलिए एक बच्चा है और इसको यहां तक आना है, ठीक है, कहां तक आना है, यहां तक आना है, इस पेन को लेके जाना है, ठीक है, इस पेन को लेके जाना है, बच्चा यहां पर खड़ा है, ध्यान देना है ना, ये बच्चा मान लीजिए ये है, और इस बच्चे को यहां पर कोई भी दुकान आ गई, ठीक है, मैंने कहा कि ये रेड पेन है। अब इस बच्चे को जो है, इस बच्चे को ये पेन लेके आना था, लेकिन ये क्या कर रहा है, इस यहां इधर जाने के बजाय पहले इधर गया और फिर इधर आया। तो उसने क्या सोचा कि इस पेन को लेने के साथ में इसको भी ले लूं, तो उसने क्या किया, पहले इस तरफ गया फिर इस तरफ गया। तो यहां पर बच्चा जो है वो रास्ता चला, तो उस रास्ते की कुल लंबाई को अपन ने दूरी कहा। क्या कहा, दूरी, ध्यान समझना। तो दूरी किसको कहा, यहां से बच्चा ऐसे चल गया, ऐसे चल गया। और यदि मैं कहूं कि भाई साहब तू है ना सीधा जा रहे, सीधा ऐसे ही, तो ये बच्चा यदि सीधा आएगा यहां से यहां, तो बेटा ये क्या करेगा, कम से कम रास्ता तय करेगा। समझ में आ गई बात नहीं, कम से कम समय लगाएगा और कम से कम रास्ता तय करेगा। और इसमें क्या है, रास्ते की कुल लंबाई है ये इसमें रास्ते की लंबाई क्या रहेगी, टोटल लंबाई रहेगी, यानी ज्यादा रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो दूरी है, वो जो अपन ने कहा था दूरी, ये दूरी जो है ना वो रास्ते की कुल लंबाई है। और ये जो मैंने तिरछा बोला ना, यहीं से सीधा यहाँ चल जा रहा उब्बट उब्बट, जैसे अपन खेत की मेर मेर पे घूमते नहीं घूमते, तो वो कहलाएगी दूरी। और कहेंगे बिल्कुल सीधा उब्बट उब्बट आ जा, बिल्कुल खेत में से घुस जाना, खेत को तोड़ ताड़ के ना, कहीं दो एक अनाज जो है वो मचा मुचा के आगे बढ़ जाए, तो उसे कहेंगे बेटा विस्थापन। तो अपन कहेंगे कि जो दूरी है ना वो बड़ी है
और विस्थापन छोटा है। दूरी क्या है, बड़ी है, और विस्थापन छोटा है। तो हमारी जो दूरी है वो चाल से संबंधित है, तो चाल भी बड़ी होगी, यानी चाल का जो मान है वो अधिक होगा। और वेग किससे संबंधित है, देख लो, वेग अपना विस्थापन से संबंधित है, तो वेग का जो मान है वो कम होगा, कम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका मान कभी भी चाल से अधिक नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं इसका बिंदु, यदि बिंदु बना के लिखना चाहो तो वेग जो है हमेशा चाल से कम होता है। इसको हम कह सकते हैं कि जो वेग है, उसकी जो वेग है वो चाल से अधिक नहीं हो सकता, अधिक नहीं हो सकता है, मतलब कम होगा। समझ में आ गई होगी आपको बात मेरे हिसाब से वेग से संबंधित। तो अब थोड़ा सा वेग से संबंधित आपका डाउट जो होगा मन में, वो सारी चीजें हट गई होगी। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है इसकी, चाल और वेग में अंतर। तो आपने उस अंतर को देखने से पहले बेटा है ना, इस चाल को और जरूर समझ लेना, इसको भी समझा दिया मैंने और वेग को भी समझा दिया है। ठीक है, मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बता दिया है। दूरी और विस्थापन में अंतर भी आपका हो गया है, विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या हो गई, इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया है। आइए अब चाल और वेग में अंतर को अपन अगले वीडियो में समझेंगे, है ना। तो पहली बार आप चैनल पर हो तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।